अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है y इक्वल 4x, y इक्वल 2x, y इक्वल x। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने ये इक्वेशन लिख ली है, हमें इनके ग्राफ बनाने हैं और हमें a और b का रोल बताना है। देखो इसमें लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ लाइंस इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ a एंड b, और a और b का रोल भी हमें बताना है। ये तो पहला जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा y इक्वल 4x। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे। अगर हमने x की वैल्यू कुछ मानी है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आ रही है, हमें ये लिखना है। जैसे मान लो हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं, तो y इक्वल 4 इंटू एक्स की जगह 0 रखना पड़ेगा, तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। ये हमने 0 कर लिया। अगर हमने x की जगह पर 1 माना तो y की वैल्यू भी हमारी 4 आ जाएगी। ये 1 है तो ये 4 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू को -1 माना, देखो हम ये अ, अलग-अलग वैल्यूज़ कुछ भी मान सकते हैं ना, x की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हैं हम, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें निकालना है। तो 4x, तो x की जगह पर हम लिख देंगे माइनस का 1, तो बन जाएगा -4। मतलब x हमने जब -1 लिया तो y हमारा माइनस का 4 बना। देखो ये 3 अगर आपको ग्राफ बनाना है ना, तो जो y इक्वल 4x है, इसका ग्राफ तो एक सीधी रेखा बनेगा। तो देखो जब एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ती है तो हमें 2 लाइन इनफ है, 2 पॉइंट इनफ है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। मतलब इनको मिला दो तो 2 पॉइंट इनफ है। लेकिन हम यहाँ पर 3 पॉइंट लेंगे ताकि हमारी गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाएँ। 3 पॉइंट अगर हम लेंगे और देखो तीनों के तीनों एक ही लाइन में आ गए, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है। और अगर आप ये पाते हैं कि आपकी 2 लाइन ऐसे आ रही है और तीसरी आपकी डॉट ऐसे बन रही है, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन ही गलत है, आपने कुछ गड़बड़ करी है। तो उससे बचने के लिए हम 3 पॉइंट लेते हैं। अब ये जो टेबल हमने पहली इक्वेशन के लिए बनाई है, सेम टू सेम टेबल हम दूसरी इक्वेशंस के लिए भी बना लेते हैं। y इक्वल 2x है हमारा, तो इसमें हम x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू हमने कुछ मानी, तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ y की वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू हमने 0 मानी, तो y इक्वल देखो 2 इंटू 0 करेंगे, तो y इक्वल 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हमने 1 मानी, तो फिर y की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हमने -1 मानी, तो y की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आ जाएगी। तो देखो ये बहुत ही ईज़ी है ना? और अब इसी तरीके से हम तीसरी इक्वेशन का भी टेबल बना लेते हैं। y इक्वल x है, तो यहाँ पर अगर हमने x की वैल्यू को 0 माना तो y की वैल्यू 0, जो x है वही y है, यहाँ पर लिखा है ना, x और y इक्वल है, जो x है वही y है। अगर हमने 1 माना तो ये 1 हो जाएगा, ये -2 माना तो ये -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम ये टेबल हमने बना ली, अब इनको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम पहले अच्छी राइटिंग में लिखते हैं ताकि नोट्स भी अच्छे बने, फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने टेबल को अच्छे से बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसको ग्राफ में प्लॉट भी करेंगे। इसको थोड़ा हम ज़ूम कर लेते हैं ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। हाँ, अब आप देखो पहला जो हमें दिया गया है x इक्वल 0 है तो y इक्वल 0 है, तो ओरिजिन पर ही बनेगा ये। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0, 0। तो पहला हमारा ये प्लॉट हो गया। अब दूसरा अगर y इक्वल देखो x इक्वल हमारा 1 है, तो y इक्वल 4 है। तो x की जगह पर देखो हमने ये 1 माना है, ये वाला पॉइंट 1 है और y इक्वल 4 है, तो फिर ऊपर जाएँगे हम। तो ये कैसे प्लॉट होगा? ये 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 4 यहाँ पर प्लॉट होगा। तो हमने लिख लिया 1, 4 ये इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। इसके बाद अब अगला है -1 लिया है x को, तो y में हमें -4 तक जाना है। तो -1 तो फिर 4 आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर प्लॉट होगा। देखो ये वाला पॉइंट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -1, -4। इस तरीके से ये पहला हमारी इक्वेशन, पहली जो लाइन के पॉइंट्स हैं वो प्लॉट हो गए। अब हम इनको मिला देंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन को हम मिला देते हैं, तीनों पॉइंट्स डॉट को मिला देते हैं तो हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ये पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट ऊपर जा सकती है तो हम यहाँ पर इसमें एरो लगा लेते हैं और इस तरह नीचे भी एरो लगा लेते हैं। ये अच्छे से कर दें इसको, ये एरो। हाँ, और ये जो हमारा जो लाइन है ये किसका ग्राफ है? ये है, ये y इक्वल 4x का ग्राफ है, तो हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि ये y इक्वल 4x है। तो पहली लाइन का ग्राफ हमारा बन गया, अब हम चलते हैं दूसरी लाइन पर। तो दूसरी लाइन जो है उसमें पहला पॉइंट है 0, 0, तो 0, 0 हमने यहीं पर लिख लिया तो इसको 0, 0 कर दिया। अब दूसरा है 1, 2, तो x में 1 जाना है तो y में 2 जाना है, तो 1, 2 ये वाला पॉइंट होगा 1, 2। तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं। ये हमने 1, 2 लिख लिया। अब जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है -1, -2। तो -1 फिर 1, 2 ये वाला पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा -1, -2। तो -1, -2 ये हमारे 3 पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। अब इन तीनों डॉट्स को मिला देंगे तो दूसरी लाइन का भी इक्वेशन बन जाएगा। दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाएगा।
तो हम इन डॉट्स को मिला देते हैं, तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। हाँ, तो ये हमारी दूसरी लाइन का भी ग्राफ बन गया। इसको थोड़ा नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये दूसरी लाइन का ग्राफ बन गया, यहाँ पर भी हम एरो लगा लेते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइटली जा रही है और इसका जो ग्राफ का नाम है, इस लाइन का नाम है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं y इक्वल 2x। अब जो तीसरा हमारी लाइन है, उसके भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। तीसरा पॉइंट है, पहला तो 0, 0 ही है, तो यहाँ 0, 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब दूसरा है 1, 1 तो फिर यहाँ 1 और 1 ये वाला पॉइंट होगा 1, 1 यहाँ हम लिख लेते हैं 1, 1। अब दूसरा पॉइंट है हमारा -2, -2 तो -2 ये है और -2 ये है। ये वाला पॉइंट होगा -2, -2 तो इसको हम लिख लेते हैं -2, -2। ये हमारा ये तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इनको मिला देंगे तो हमारा तीसरी लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो इसको भी हम मिला देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। तो ये हमारी तीनों लाइनें प्लॉट हो चुकी हैं। अब इसमें भी हमें यहाँ पर एरो लगा देना है, यहाँ एरो लगा देना है और इसका नाम लिख देना है y इक्वल x। ये तीनों लाइनें बन चुकी हैं। अब आप खुद देखो, हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो a की वैल्यू जैसे-जैसे इंक्रीज़ हो रही है, वैसे-वैसे लाइन की स्टीपनेस भी बढ़ती जा रही है। देखो, ये पहली वाली जो लाइन है, इसमें a इक्वल हमारा 1 है। तो देखो, इसमें ये इधर से इधर तक जो एंगल है वो कम है। और जो दूसरी वाली लाइन है हमारी y इक्वल 2x उसमें a की वैल्यू 2 है, तो ये थोड़ा-सा एंगल बड़ा हो गया। मतलब लाइन और स्टीप हो गई और ऐसे हो गई। और तीसरी वाली जो लाइन है, इसमें a हमारा है 4 तो फिर हमारा तीसरे का एंगल और ज़्यादा हो गया, मतलब स्लोप और बढ़ गया। तो जैसे-जैसे a बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लाइन की स्टीपनेस ऐसे बढ़ रही है, स्टीपनेस। और जो b है हमारा, b तीनों केस में 0 है, मतलब जो b हमारा दिखाता है y इंटरसेप्ट। तो देखो, जब 0 है तो y ओरिजिन से ही निकल रहा है। ये सब हमने आपको इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया है। बाकी हम a और b के रोल को अच्छे से भी लिख लेते हैं। अब हम इसके बाद a और b के रोल को देखते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन जो है वो y इक्वल ax प्लस b है, जहाँ a स्लोप को दिखाता है और b जो है वो y इंटरसेप्ट को दिखाता है। तो अब हम तीनों केसेस में a और b की वैल्यू लिख लेते हैं, तो b की वैल्यू तीनों केसेस में 0 है। अब ये 0 कैसे आई आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो इंट्रोडक्शन को एक बार फिर से देख लो। और a की वैल्यू 1 टू 4 है। तो देखो, तीनों केसेस में p 0 है, इसका मतलब जो लाइनें हैं वो तीनों ओरिजिन से पास होंगी और a जो है वो 1 टू 4 मतलब ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब लाइन की स्टीपनेस ऐसे बढ़ती जाएगी। तो यही है इसमें कि a इज़ डिफरेंट इन ईच केस सो द लाइन इज़ स्टीपर वेयर a इज़ लार्जर। जहाँ a बड़ा होगा वहाँ लाइन ज़्यादा स्टीप होगी और इसके साथ-साथ तीनों केस में a जो है वो पॉजिटिव है। जब a मतलब स्लोप पॉजिटिव होता है हमारा, तो वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो तीनों लाइनें हैं हमारी, वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जब a नेगेटिव होता है, तो वो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। आपको रिवीजन के लिए अगर इनका पीडीएफ देखना है, तो आप टेलीग्राम में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरीके से आपको बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशंस देखने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।